गाइस, हम मैथ्स लीनियर अलजेब्रा स्टडी कर रहे थे जो कि बीएससी 5th सेमेस्टर का मैथ्स है। इस मैथ्स के हम इम्पोर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट टॉपिक्स थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। एंड हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कुछ 3-4 थ्योरम्स को डिस्कस कर लिया था, डेफिनेशन रीड की थी। सो इन दिस लेक्चर हम फर्दर थ्योरम्स को रीड करेंगे, समझेंगे। सो let's get started our video. So our next theorem is the intersection of any family of subspaces of a vector space is a subspaces of vector space. तो हमें क्या प्रूव करना है that वेक्टर स्पेस के हम अगर बहुत सारे सब स्पेसिस लेते हैं तो उन सब स्पेसिस की फैमिली का जो इंटरसेक्शन होगा, मीन्स जो हम सब स्पेसिस लेंगे वेक्टर स्पेस के और उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या वो भी एक सब स्पेस होगी। सो प्रूफ देखते हैं। तो हमने W1, W2 अप टू सो ऑन WR अप टू सो ऑन क्या लिए हैं, वेक्टर स्पेस सब स्पेसिस लिए हैं, किसके, वेक्टर स्पेस के। तो these are the subspaces of a vector space VF and let W be the intersection of the given family of subspaces of F। और W हमने कैसे डिफाइन किया है, W is equal to intersection of the WR, मीन्स जो हमने सबस्पेसिस लिए हैं उनका इंटरसेक्शन को हमने क्या नाम दिया है, that is W। अब क्योंकि ईच WR मतलब हर एक सब स्पेस हमारा क्या है, वेक्टर स्पेस है, सो एग्जिस्ट करेगी ज़ीरो, राइट। तो अगर ज़ीरो मेरा एग्जिस्ट करता है फ्रॉम WR फॉर ऑल W और ऑल R मतलब हर एक सब स्पेस में ज़ीरो एग्जिस्ट करता है, तो इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आते हैं जो सभी सेट्स में, सभी ग्रुप्स में या सभी सब स्पेसिस में हो, सब में कॉमन हो। तो जीरो मेरा हर एक सब स्पेस में है, देन इट मीन्स जीरो मेरा इंटरसेक्शन में भी आएगा। तो ज़ीरो मेरा कहाँ चला गया, इंटरसेक्शन ऑफ WR विच इज़ इक्वल टू W। तो ज़ीरो मेरा किस में चला गया, W में। और अगर W में ज़ीरो है मतलब कोई तो एलिमेंट है, इट मीन्स W मेरा क्या है, नॉन एम्प्टी है। अब क्योंकि WR मीन्स ये हम जनरल सब स्पेस लेके चल रहे हैं, इनमें से मतलब जो बात इसके लिए ट्रू है वो हर एक सब स्पेस के लिए ट्रू है, राइट। अब सिंस WR मेरा क्या है, सब स्पेस है V का, देयरफॉर दिस आर द क्लोज अंडर एडिशन क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड द लास्ट थ्योरम। इससे जो प्रीवियस थ्योरम है उसका रिजल्ट क्या है, हमने पढ़ा था डेट AU इफ़ W इज़ अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V देन AU प्लस BV ऑल्सो बिलोंग्स टू W। सो WR मेरा अगर वेक्टर स्पेस है देन AU प्लस BV ऑल्सो बिलोंग्स टू WR, राइट। अब क्योंकि ये मेरा बिलोंग करेगा ईच WR से, सो ये मेरा कॉमन है हर एक WR में, सो ये किस में भी होगा, ये इंटरसेक्शन में भी होगा, और इंटरसेक्शन में होगा तो ये W में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, AU प्लस BV बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ WR विच इज इक्वल टू W। सो यहाँ से मेरा AU प्लस BV कहाँ चला गया, W में। सो अगर ये मेरी W मेरा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आई कैन से डैट फ्रॉम द प्रीवियस थ्योरम डैट W मेरा क्या है, सब स्पेस है। यही मैंने प्रूव करना था, डैट इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ सब स्पेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज ऑल्सो अ सब स्पेस। नेक्स्ट थ्योरम है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसिस। अब यहाँ पे कितने, वहाँ पे तो हमने फैमिली ली थी, हमें नहीं पता कि कितने मेंबर्स की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ दो सब स्पेसिस की बात करेंगे। मीन्स द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसिस W1 एंड W2 ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस। सो इसमें भी ऐसे ही करेंगे क्योंकि W1 एंड W2 मेरा सब स्पेस है वेक्टर स्पेस का, देयरफॉर दे ऑल्सो आर वेक्टर स्पेस है तो ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा। तो ज़ीरो मेरा W1 में भी है, ज़ीरो मेरा W2 में भी है, तो ज़ीरो मेरा W1 इंटरसेक्शन W2 में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, राइट। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, W1 इंटरसेक्शन W2 इज़ नॉन एम्प्टी। अब हमने दो एलिमेंट्स यहाँ से लिए, एक भी बिलोंग्स टू F, देन
या तो आप सीधा लिख सकते हैं दैट फ्रॉम दिस थ्योरम AU प्लस BV ऑल्सो बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। लेकिन अगर आपको याद नहीं रहता तो हम इस मेथड से दिखाएंगे। देखिए U बिलोंग्स टू दिस, तो मतलब U मेरा W1 से भी बिलोंग करेगा, U मेरा W2 से भी बिलोंग करेगा। ऐसे ही V बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, इट मीन्स V बिलोंग्स टू W1 एज वेल एज V बिलोंग्स टू W2। ठीक है, अब मेरा W1 एंड W2 सब स्पेसिस है ऑफ वेक्टर स्पेस, देयरफॉर ईच W कैन सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ A B बिलोंग्स टू F, U V बिलोंग्स टू W1 विच इम्प्लाइज दैट AU प्लस BV बिलोंग्स टू W1। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ क्लॉज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि AU मेरा बिलोंग करेगा W1 से अंडर द प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली BV ऑल्सो बिलोंग्स टू W1 under the property of scalar multiplication, and under the property of clause under addition we can say that AU plus BV belongs to W1। Similarly हम इसके W2 के लिए भी ऐसे बोल सकते हैं। सो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, that AU plus BV belongs to W1 and AU plus BV belongs to W2, it means that AU plus BV belongs to W1 intersection W2। और अगर AU प्लस BV बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, देन W मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी W1 इंटरसेक्शन W2 मेरा क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। सो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम बात करती है यूनियन, राइट। तो यूनियन ऑफ टू सब स्पेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस मे नॉट बी अ सब स्पेस। सो उसने क्या बोला है कि अगर हम वेक्टर स्पेस के सब स्पेसिस का यूनियन लेते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सब स्पेस होगा, सब स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी। अब यहाँ पे V3R का मतलब क्या है, दैट यहाँ पे हम एलिमेंट्स कैसे लेंगे वेक्टर स्पेस के, इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स, मीन्स X Y Z की फॉर्म में लेंगे। W1 में हम सपोज करते हैं कैसे एलिमेंट्स हैं X00 की फॉर्म में, एंड W2 में कैसे एलिमेंट्स हैं 0Y0 की फॉर्म में, एंड XY कहाँ से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से, एंड ये हमारे क्या है, सब स्पेसिस हैं ऑफ द वेक्टर स्पेस V के। ठीक है, अब अगर हम V दो एलिमेंट्स W1 यूनियन W2 में से लेते हैं, इसका मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट, इसका मतलब ये है अगर हम U और V दो एलिमेंट्स W1 यूनियन W2 से लेते हैं, इसका मतलब ये है कि U मेरा बिलोंग करता है W1 से, बट U मेरा बिलोंग कर भी सकता है W2 से और नहीं भी कर सकता। ठीक है, ऐसे ही V मेरा बिलोंग करता है इनके यूनियन से, मतलब इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, और दोनों में से किसी एक में भी हो सकता है। सो हम सपोज करके चलेंगे दैट U मेरा बिलोंग करता है W1 से, V मेरा बिलोंग करता है W2 से। ठीक है, U कैसा है, X00 की फॉर्म में। क्यों, W1 के एलिमेंट्स हमने कैसे बोले थे, किस फॉर्म के हैं, X00 की फॉर्म के। तो U मेरा W1 में से है, तो U किस फॉर्म का होगा, X00 की फॉर्म में। V कहाँ से बिलोंग करता है, W2 से। W2 के एलिमेंट्स कैसे हैं, 0Y0 की फॉर्म के। तो V मैंने सपोज किया किसके इक्वल है, 0Y0 की फॉर्म में, वेयर XY कैसे नंबर है, रियल नंबर्स हैं। ओके, नाउ W1 यूनियन W2, इस सेट में कैसे एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट्स होंगे जो या तो इस फॉर्म के होंगे या फिर इस फॉर्म के होंगे। तो अगर हम UV दो एलिमेंट्स W1 यूनियन W2 से लेते हैं, इट मीन्स U प्लस V, रखिए वैल्यू U की X00, Y की V की वैल्यू रखिए 0Y0। इनको ऐड कैसे करते हैं, X में ये एलिमेंट, 0 में ये एलिमेंट, एंड 0 में ये एलिमेंट। तो क्या आएगा, X प्लस 0 X, 0 प्लस Y Y, 0 प्लस 0 0। अब देखिए XY0 क्या ये W1 से बिलोंग करेगा, नहीं, क्योंकि W1 के एलिमेंट्स किस फॉर्म के हैं, X00 की फॉर्म के। और ऐसे ही ये एलिमेंट W2 से भी बिलोंग नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि W2 के एलिमेंट्स किस फॉर्म के, Y0। सो ये ना तो W1 में बिलोंग करता है, ना ये W2 में बिलोंग करता है। इट मीन्स ये इनके यूनियन में भी बिलोंग नहीं करेगा।
क्योंकि यूनियन में बिलोंग होने के लिए दोनों में से किसी एक सेट में बिलोंग तो करना चाहिए, एटलीस्ट वन में तो करे, दो में नहीं करता तो एटलीस्ट वन सेट में तो बिलोंग करे। लेकिन ये एलिमेंट तो ना मेरा W1 में बिलोंग करता है ना W2 में, इट मीन्स ये इनकी यूनियन में नहीं जाएगा। और अगर यूनियन में नहीं जाएगा तो मतलब मेरा W1 यूनियन W2 क्लोज नहीं है अंडर एडिशन। सो अगर वेक्टर स्पेस की ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, सो वी कैन से दैट W1 यूनियन W2 इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट थ्योरम है द यूनियन ऑफ सबस्पेसिस of the union of two subspecies is a subspace if and only if one is contained in another। लेकिन अगर मुझे दो सबस्पेसिस के यूनियन को सबस्पेस प्रूव करना है तो इसके लिए मुझे क्या कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी कि वन सबस्पेस शुड बी कंटेन इन अनदर, कि वो उनमें से एक सबस्पेस को दूसरे के अंदर कंटेन होना पड़ेगा। सो इसका प्रूफ देखते हैं। Let W1 and W2 be the two subspecies of a vector space V। सो हम सपोज करके हम लेकर चलेंगे जब W1 and W2 सबस्पेस हैं ऑफ अ वेक्टर स्पेस। Let W1 is contained in W2। सो हम लेकर चल रहे हैं कि W1 मेरा कंटेन करता है इन W2 एंड प्रूव कर देंगे that W1 यूनियन W2 इज अ सबस्पेस। Since W2 is a subspace of a vector space, since W2 is a subspace of a vector space, therefore W1 union W2 is a vector space। देखिए कैसे, अगर W2 मेरा सबस्पेस है एंड W1 मेरा कंटेन कर रहा है इन W2, देन W1 इज ऑल्सो सबस्पेस। क्यों? क्योंकि अगर मेरा बड़े वाला सबस्पेस है देन बड़े वाला सबस्पेस है मतलब बड़े वाले के सभी एलिमेंट्स वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब W1 मेरा कंटेन है W2 में, तो मतलब W1 के भी तो एलिमेंट्स W2 के एलिमेंट्स ही होंगे और वो तो सेटिस्फाई कर रहे हैं वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी को। इट मीन्स W1 के एलिमेंट्स भी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो दोनों हमारे वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो W1 यूनियन W2 में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? W2 के एलिमेंट्स, क्योंकि बड़े सेट के एलिमेंट्स आते हैं जो एलिमेंट्स वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट W1 यूनियन W2 इज़ अ सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इफ़ W1 इज़ कंटेन्ड इन W2। नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि W2 मेरा कंटेन है इन W1, राइट, देन बाय द सेम कंडीशन W1 बड़ा हो गया। तो जैसे हमने W2 को जैसे हमने ऊपर प्रूव किया है जब W1 कंटेंट है W2 में, ऐसे ही हम सेम कंडीशन से हम ये भी दिखा सकते हैं कि अगर W2 कंटेंट है W1 में देन भी मेरा यूनियन क्या होगा? सबस्पेस होगा। सो यहाँ से मेरा क्या आ गया कि अगर एक सबस्पेस कंटेन है दूसरे सबस्पेस में तब मेरा यूनियन क्या होगा? सबस्पेस होगा। कन्वर्सली क्या है? लेट अस सपोज दैट W1 यूनियन W2 इज अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। कन्वर्स में हम लेकर चलेंगे कि W1 यूनियन W2 मेरा सबस्पेस है, प्रूव करेंगे दैट वन शुड बी कंटेन इन अनदर। सो वी हैव टू प्रूव दैट either W1 is contained in W2 or W2 is contained in W1। if possible let us assume that, अगर ये पॉसिबल है तो हम अज्यूम, पॉसिबल हो सके तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि ना तो W1 कंटेन है W2 के अंदर ना W2 कंटेन है W1 के अंदर। सो यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आनी चाहिए, तो देखते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन आती है नहीं। तो नाउ W1 इज़ नॉट कंटेन इन W1, इसका मतलब ये है कि कोई तो ऐसा एलिमेंट होगा W1 का जो W2 में नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सभी एलिमेंट्स W1 के W2 के अंदर कंटेन कर जाते हैं, बिलोंग कर जाते हैं, इसका मतलब W1 कंटेन कर गया W2 में। लेकिन हम लेकर चल रहे हैं कि W1 कंटेन नहीं है W2 में, इट मीन्स इसका कोई तो एलिमेंट ऐसा है जो इसमें बिलोंग नहीं करता। सो हमने लिया कि U मेरा ऐसा एलिमेंट है फ्रॉम W1 जो कि W2 से बिलोंग नहीं करता।
ऑल्सो W2 डजेंट बिलोंग टू W1, इसका मतलब है कि W2 का कोई ऐसा एलिमेंट है जो W1 से बिलोंग नहीं करता, तो V हमने ऐसा एलिमेंट लिया W2 का जो W1 में बिलोंग नहीं करता। अब U मेरा इन दोनों सेट्स में से एक सेट में बिलोंग करता है, V मेरा इन दोनों में से एक में बिलोंग करता है, तो U और V इनके यूनियन में बिलोंग करेंगे, क्योंकि यूनियन में बिलोंग होने के लिए एलिमेंट को किसी एक में से तो बिलोंग करना पड़ता है। सो U मेरा बिलोंग करता है W1 में से, V मेरा बिलोंग करता है W2 में से, सो U और V मेरा किस में बिलोंग कर जाएंगे, W1 यूनियन W2 में, बट ये इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करेंगे। अब क्योंकि W1 यूनियन W2 मेरा सब स्पेस है, देयरफॉर U प्लस V बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2, और अगर U प्लस V मेरा बिलोंग करता है W1 यूनियन W2 में से, इसका मतलब क्या है कि U प्लस V या तो इसमें से बिलोंग करेगा या फिर इसमें से बिलोंग करेगा, दोनों में से तो बिलोंग कर नहीं सकता, क्योंकि V मेरा W1 में नहीं है, U मेरा W2 में से नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये या तो इसमें एग्जिस्ट करेगा या इसमें एग्जिस्ट करेगा। लेकर चलते हैं कि U प्लस V मेरा W1 में है, ठीक है, U प्लस V मेरा W1 से बिलोंग करता है, तो U तो मेरा W1 से बिलोंग करता है, लेकिन V तो मेरा W1 से बिलोंग नहीं करता, सो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो U प्लस V कांट बिलोंग्स टू W1, राइट। ऐसे ही U प्लस V मेरा W2 से बिलोंग करता है, V तो मेरा W2 से बिलोंग करता है, लेकिन U तो नहीं करता, सो U प्लस V W2 में बिलोंग नहीं कर सकता, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। सो यहाँ से हमारी असम्पशन दैट W1 इज़ नॉट बिलोंग्स टू W2, W2 इज़ नॉट कॉन्टेन इन W1 इज़ रॉन्ग। सो अगर हमारे पास W1 यूनियन W2 सब स्पेस है, तो इसके लिए ये कंडीशन होगी कि एक सब स्पेस को तो दूसरे में कॉन्टेन होना पड़ेगा। सो होप सो आपको समझ आई होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।